ओम श्री परमात्मने नमः। मैं हरिओम वत्स आपको सादर प्रणाम करता हूँ और श्रीमद् भगवत गीता के 16 अध्याय अथवा 16वें अध्याय में आपका स्वागत करता हूँ। इस अध्याय का नाम देवासुर संपद विभाग योग है। इसमें मैंने इस अध्याय के सभी श्लोकों को गाने और उनका अर्थ कहने का प्रयास किया है। इसमें हुई मेरी त्रुटियों के लिए मैं ईश्वर से और आपसे क्षमा की प्रार्थना करता हूँ। और आइए इसको सुनने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्ण। अथ षोडशो अध्याय है देवासुर संपद विभाग योग। श्री भगवानुवाच अभयं सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता। हरिओम। अहिंसा, सत्य में क्रोध है, त्याग है शांति रैपैशुनम, दया भूते स्वलोलुप्त्वम, मार्दवम हरिरचापलम। मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वालों पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदा आदि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव। हरिओम। तेज है क्षमा धृति ही शोचम, अद्रोहो नातिमानिता, भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। हरिओम। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी, ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। हरिओम। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता, मासु च संपदम दैवीम अभिजातोसी पांडव। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि
तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। हरिओम। दवो भूत सर्गो लोकस्मिन् देव आसुर एव च देवो विस्तरस्य है प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। हे अर्जुन, इस लोक में मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है, एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया, अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। हरिओम। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरा न शोचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। हरिओम। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुर्नीश्वरम परस्पर संभूतम किमन्यात काम हैतुकम। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवाय और क्या है। हरिओम। एताम दृष्टिम अवस्तभ्य नष्टात्मानोल्प बुद्धयः प्रभवन्त युग्र कर्माण है क्षयाय जगतो हिताः। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सब अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। हरिओम। काममाश्रित ये दुष्पूरम दम्भमान मदान्विताः मोहाद कृत्वा सद्ग्राहान् परवर्तन्ते शुचिव्रताः। वे दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। हरिओम। चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांतामुपाश्रिताः काम उपभोग परमा एतावदीति निश्चिताः। तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। हरिओम। आशा पास सतेर बद्धः काम क्रोध परायणाः ईहन्ते काम भोगार्थम अन्ययायेनार्थ संचयान। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धनादि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। हरिओम। इद मध्य मया लब्धिम इमं प्राप्य सये मनोरथम इदम अस्तीदम अपि मे भविष्यति पुनर्धनम। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा, मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी
यह हो जाएगा। हरिओम। असो मया हतः शत्रु हनिस्सये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहम् बलवान सुखी। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। हरिओम। आढयो भी जन्वानस्मि कुन्नयोस्ति सदृशो मया यक्षये दास्यामि मोदस्व इत्यज्ञान विमोहिताः अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृताः प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूं, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और आमाद प्रमोद करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। हरिओम। आत्म संभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभेना विधि पूर्वकम। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। हरिओम। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामातं परदेहेषु प्रद्विषन्तो भयसूयकाः। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। हरिओम। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजश्रं शुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। हरिओम। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्तये धमाम गतिम। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। हरिओम। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशन्मात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। काम, क्रोध तथा लोभ ये तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले हैं, अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। हरिओम। एतैर्विमुक्त है कौन्तेय तमो द्वारे स्त्रीभिर्नरः आचार्यात्मनः श्रेयः ततो याति परम गतिम। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे
वह परम गति को जाता है, अर्थात मुझ को प्राप्त हो जाता है। हरिओम। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गतिम। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मन माना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही। हरिओम। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्ये व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से ही नियत कर्म करने के योग्य है। हरिओम। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे देवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशो अध्याय है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में देवासुर संपद विभाग योग नाम का 16वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरिओम।